स्वागत है आपका करियर क्लैरिटी शो में। मैं रविंद्र, आई एम MBA ग्रेजुएट एंड करियर काउंसलर। मैं बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता हूँ और उनकी करियर प्लानिंग में गाइड करता हूँ। देखो, ये पॉडकास्ट सीरीज़ है, उसमें मैं अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनके साथ बात करके करियर के जो अलग अलग फैक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर आवर पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रॉन्ग करियर में जॉब कर रहे हैं। देखो, एज़ पर द गैलप रिसर्च, लिंक्डइन स्टडी, इससे ये पता चलता है कि मोर देन 70% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द रॉन्ग करियर। उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीज़न है, जैसे कि उनकी जो करियर प्लानिंग होती है वहाँ पे वो करियर का डिसीजन है वो राइट नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो करियर का डिसीजन है वो हम अलग अलग फैक्टर है, जैसे कि कई भी दोस्त बताते हैं कि क्या करियर करना चाहिए, पेरेंट्स बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, तो उसके एडवाइस पे बहुत सारे बच्चे हैं वो करियर का एडवाइस लेते हैं। लेकिन जो राइट करियर क्या है, तो यही हमारे पॉडकास्ट है, उसका यही एक ऑब्जेक्टिव है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को एक क्लैरिटी मिले कि सही करियर कैसे चुने, उसके फैक्टर क्या क्या है। तो यही हमारा शो है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर शो, फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन करियर क्लैरिटी। एंड टुडे आवर गेस्ट इज मिस्टर संदीप गाड़गे। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सर। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो गलत करियर में काम करें, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसा बहुत सारे रिसर्च है, स्टडीज़ है। तो मैं आपको, मेरा ये पहला सवाल ये है कि आपने आपकी करियर प्लानिंग कैसे की? आपने जो अभी केमिकल इंजीनियर हो, तो ये आपने क्यों चूज़ किया, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, यू आर इनवाइटिंग मी हियर। और मुझे बेहद खुशी होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन लाइक दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा करियर, बेसिकली आई एम अ केमिकल इंजीनियर। आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इसके बारे में बताते हुए मेरे को ये पोजीशन पे खुशी हो रही है कि इस 12 साल के बाद मैं सेटिस्फाई हूँ। बट एट द बिगिनिंग, जस्ट आपने पूछा उस हिसाब से करियर चूज़ कैसे किया, इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन आई वॉज से इन दैट टाइम, बिकॉज मैंने जब करियर चूज़ किया तब मुझे क्लियरिटी नहीं था व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट लाइक दैट कि ऐसा था मेरे लिए सिचुएशन, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग, देयर इज़ ओनली 2 options. So I don't know about instrumentation. I think instrumentation was like a drumstick and piano or something like that. That's why I choose the chemical engineering. It's a fact, basic fact. आपको ऐसा लगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट? Playing instrument, yes, definitely. So I was accidentally come in chemical engineering, and due to some factors like you can say reservation and all that, we don't want to go in that part, so it's not part of our discussion. But yes, definitely I was fascinating with the इंजीनियरिंग, बट इनिशियली मैं सोचता था कि मुझे मैकेनिकल लेना है, ऐसा करना है वैसा करना है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। दैट्स ओके। ओके, सो दैट वाज माय स्टोरी कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो दैट्स द थिंग। बराबर। तो अभी ये आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, लेकिन आपका जो आप जो बोल रहे हो कि आपको केमिकल के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन आपको जो ब्रांच मिली जैसे वो सिलेक्शन के वक्त आपने वो ले लिया, उसको एक्सप्लोर किया। यस। तो मेरा सेकंड सवाल आपसे ये कि अभी आप जिस फील्ड में थे अभी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो आपने उसको हाउ विच फैक्टर्स यू एंजॉयड, आपको कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अगर किसी को केमिकल इंजीनियरिंग में अगर करियर करना है तो वो आप उनको क्या बता सकते हैं? श्योर सर। लाइक दैट कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोला, यस, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिंस फ्रॉम द लास्ट 10 years, यू कैन से।
इसके बारे में बताना मैं चाहूँगा, केमिकल इंजीनियरिंग इट्स अ वास्ट ब्रांच, देर आर सम विंग्स यू कैन से। एक प्रोसेस में जाता है, एक डिज़ाइन में जाता है, मतलब branch code is only chemical engineering, but having the different wings like what I told before some time ago, process, design, production, then you can say consultancy, EPC firms, like that. So whenever I'm starting my career with the completion of my graduation, I was joined as a प्रोडक्शन इंजीनियर। सो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं निकालने का है। सो आई वॉज सर्चिंग कि क्या मुझे करना है, मैं किस में काम कर सकता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। यस, तब तक मुझे एक क्लैरिटी मिल चुकी थी कि इंजीनियरिंग इज़ माई पैशन, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। जस्ट लाइक कि मैंने 6-7 महीने में ही समझ लिया था कि मुझे क्या आगे जाके करना है। तो वो थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी मुझे मिल गई थी कि मुझे करियर तो इसी में करना है, बट लाइक दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट द परफेक्ट, द विंग व्हाट आई सेड, वो विंग मेरा परफेक्ट नहीं है, तो मुझे अलग विंग में जाना है। तो उसमें से मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विंग चुना। और इसके बारे में बताने में मुझे खुशी है कि मतलब बहुत सारे आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा कि केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट, बट ब्रीफली मुझे एक्सप्लेन करने में खुशी होगी कि it's a one kind of platform where we can explore the things which are daily used in our life, like pharmaceutical, मतलब जैसे कि घर में हम लोग बोलते हैं कुकिंग में यूज़ करने वाला ऑयल, इट्स ऑल्सो वन पार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। हम घर में दवाई यूज़ करते, इट्स ऑल्सो वन पार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब वो उस प्रोसेस से जाता है। और वो सब मैन्युफैक्चरिंग करते समय केमिकल इंजीनियर का उसमें सहभाग रहता है, या यू कैन से देर इज़ मोर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल इंजीनियर। सो सॉरी, नॉट मोर कॉन्ट्रीब्यूशन, बट इट्स लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन एवरीथिंग। सो ऐसे ही मैंने वो टेक ट्रांसफ़र चुना जिसमें एज अ प्रोसेस इंजीनियर मैं काम करता था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम लेबोरेटरी टू द अपर लेवल, और यू कैन से स्केल अप ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग जो लेबोरेटरी में छोटी बैच लेते हैं उसको बड़ी मात्रा में प्लांट पे कैसे ले, तो वो करते समय इंजीनियरिंग का क्या क्या पैरामीटर्स है, उसमें क्या क्या हम लोग को देखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वो सब हम उसमें क्योर करते ताकि वो सेफली एंड क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे सके। सो दैट्स द फैक्ट। हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि अगर छोटे स्केल से बड़े स्केल तक लेके जाना और उसको मार्केट में लेके आना, उसको हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू फॉर योर इनसाइट। कि अभी मेरा ये आपसे एक और सवाल है कि अभी आपने जैसा उसमें करियर किया, तो आपका जो इतना एक्सपीरियंस है, तो आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट को क्या गाइडेंस देना चाहते हो कि उन्होंने वो मतलब फ्यूचर जनरेशन को, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर देम व्हाइल चूजिंग द करियर? About the career advice, definitely it's the time of AI, so I'm not the right person to guiding anyone, but definitely I can explain to the peoples जो अभी भी मतलब AI की तरफ इतने concentrated नहीं है, जो कि अभी भी थोड़े पीछे है जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन एंड ऑल दैट। तो उनको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चे को कोई भी इसमें इंसिस्ट कर रहे हैं जाने के लिए, सो बिफोर दैट यू जस्ट चेक whether he is interested or not, whether he have any deeply knowledge about that, not him but you also deeply knowledge about that, what will be the job profile, how he is going to be execute all the things before doing any duty or joining any job. So वो सब clarity है कि नहीं, तो इसके बारे में अगर आपको पहले से ही पता है या आपके डॉटर और सन को पता है, because he is the only person who is going to do the career, so उसका कंसेंट लेना या उसके बारे में उसको पता रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि you just consider your child, you just take the advice from the people surrounding you. आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लो, we have the lot of platforms like AI, Google, something you can do and you can choose the right career to your
child. So that's the important thing from my side, which is not take advice, but it's the currently fact. Yeah. So you just the matlab all the people should follow these things. थैंक यू संदीप जी फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। अभी मतलब मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि आपको ये कहना है कि मतलब अगर बच्चों को करियर करना है तो उन्होंने उनका इंटरेस्ट है, उनका स्किल है, नॉलेज है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही उनकी करियर की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप भी एक पेरेंट हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको अभी देखो बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि अगर आपको किसी करियर को करना है तो अगर उसको हम एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस लोगों से अगर हम उसको एडवाइस दें तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एक पेरेंट हो और आपको भी लगता है कि आपको एक एक्सपर्ट लोगों से मिलना है कि वो क्या जॉब करते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। बिकॉज वी हैव द टीम ऑफ एक्सपीरियंस पीपल ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि हम आपके बच्चों को एक सही तरीके का गाइडेंस दे सकते हैं। तो थैंक यू संदीप जी फॉर coming on the podcast. So Thank you so much. Thank you. I was thankful to you just because of at my time it was very difficult to find the things, because उस ज़माने में yes definitely social media platform tha, but I was lack of knowledge about that. But the shows like whatever you are doing, it's a great platform to the parents as well as the child to choose the right path and to direct what they want to do in future. So that's the important thing for them. And thanks to you to do all such kind of good things which are very fruitful to new generation as well as the parents. Thank you. Thank you. Thank you very much.